दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है, छोटों का प्यार मेरे साथ है और ऐसी आशा करती हूँ कि हम सब लोग हमेशा आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। आज हम अपनी नक्षत्र श्रृंखला को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम आपसे हस्त नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, इनके देवता सूर्य हैं, इनके गण देव हैं। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में आता है और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। इस तरह से इनके राशि स्वामी बुध हैं, इनके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, इनके देवता सूर्य हैं। इस तरीके से जो भी जातक हस्त नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके ऊपर सूर्य बुध चंद्रमा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और हस्त नक्षत्र की हम बात जब शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी जातक हस्त नक्षत्र में जन्म लेते हैं और उनकी कुंडली में यदि सूर्य चंद्रमा बुध की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो इन लोगों का जीवन बहुत सुखी और सफल होता है। सूर्य चंद्रमा बुध का इन्हें वरदान प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र के नामाक्षर हैं पू, श, न, ठ और हस्त नक्षत्र का कन्या राशि में मान 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। अब हम इनके चरण के बारे में जान लेते हैं। इनके प्रथम चरण के स्वामी मंगल हैं और मंगल के प्रभाव के कारण हस्त नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं और इस चरण में जन्म लेने वाले जातक होते हैं उनके ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से ये जातक बहुत साहसी होते हैं और तर्कशास्त्र में निपुण होते हैं। अब इनके द्वितीय चरण के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के प्रभाव के कारण इस चरण में जन्म लेने वाले जातक का जो जीवन होता है वो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। इनके तृतीय चरण के स्वामी बुध हैं और बुध के प्रभाव के कारण तृतीय चरण में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। इनके चतुर्थ चरण के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा के प्रभाव के कारण जो भी जातक इन चतुर्थ चरण में जन्म लेते हैं वो काफ़ी धनी और संपन्न देखे जाते हैं। अब हम हस्त नक्षत्र के सिंबल की बात करते हैं। हस्त नक्षत्र के जो सिंबल हैं, जैसा कि हमें हस्त नक्षत्र से समझ में भी आ रहा है, इनके सिंबल हाथ हैं। अब हाथों से ही हम सारे कार्य संपूर्ण करते हैं, हाथों से ही हम आशीर्वाद देते हैं। सुबह उठते ही हम हाथों को जब देखते हैं तो हम अपने देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे ही कार्य हम हाथों से संपूर्ण करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, बहुत सुशील शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये लोग मिलनसार होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, लेकिन अपनी बात करते समय अपने समय को ये व्यर्थ नहीं करते हैं, मतलब अपने समय को ध्यान रखते हैं और सच बोलने वाले होते हैं। ये लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, इनको किसी भी तरह का बंधन पसंद नहीं होता है। और जो हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये अपने जीवन में खुद के कार्य खुद करने वाले होते हैं। इनका ध्यान जैसे चारों तरफ होता है, अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं। इनको पता होता है कि हमें क्या प्राप्त करना है और ये अपने कार्यों पर पूरा भरोसा करते हैं। इन्हें अपने हाथों पर पूरा भरोसा होता है और इनको ये विश्वास होता है कि हम जिस भी कार्य में अपना हाथ डालेंगे, मतलब जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत सृजनात्मक होते हैं, अपने हाथों से कार्य को बना लेते हैं। मनोरंजन बहुत पसंद करते हैं ये लोग, हंसी मजाक करने वाले होते हैं। इन लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं। सच बोलने वाले होते हैं ये लोग। और जो हस्त नक्षत्र के जातक होते हैं वो सबको खुश रखना चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं और अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं। ये अपने हाथों से सबकी रक्षा करते हैं, सबका ध्यान रखने वाले होते हैं, सबको बचाने वाले होते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं। और हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो हर कार्य को अपने हाथों से ही संपूर्ण करते हैं। ये लोग, इनको अपनी माता और बहन का बहुत प्यार मिलता है। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये अपने जीवन में हमने देखा है कि बड़ी शांति से, बड़ी सरलता से
खुद के कार्यों को खुद करते हुए आगे तरक्की करते जाते हैं। और जो हस्त नक्षत्र के जातक होते हैं ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये जो जातक होते हैं इनको प्रभावशाली लोग पसंद आते हैं, जैसे ये खुद भी बहुत प्रभावशाली होते हैं और ये उन लोगों को याद रखते हैं जो खुद प्रभावशाली होते हैं। इनका जो जीवन होता है, उनके जीवन में हमने ये देखा है कि 32 से 42 साल तक ये लोग बहुत तरक्की करने वाले होते हैं और ये लोग मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं। बिजी रहना इन्हें बहुत पसंद होता है और बहुत पॉजिटिव होते हैं ये लोग, नेगेटिविटी से दूर रहना पसंद करते हैं और हंसी मजाक करके दूसरों को अपना बना लेते हैं। एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है इनकी, सभी के लिए बहुत आगे से आगे ये कार्य करने वाले होते हैं और सुखी संपन्न होते हैं। ये कह सकते हैं सारी सुख सुविधाएं इनके पास होती हैं, इनके जीवन में सुविधाएं बहुत होती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि इन लोगों के जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, कोई ना कोई ऐसी चिंता जरूर हो जाती है जिसकी वजह से ये लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और जबकि ऐसा देखा गया है कि जो हस्त नक्षत्र के जातक होते हैं वो अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बनाते हैं, अपनी तरक्की के रास्ते ये लोग खुद तैयार करते हैं और सभी लोग इनकी इस बात से बहुत खुश भी रहते हैं और हंसी मजाक साथ में करते हैं, तो लोग इनको बहुत पसंद करने वाले होते हैं। हस्त नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो भी काफ़ी सफल होती हैं, सुंदर होती हैं, इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सफल होता है और सबका सम्मान करने वाली होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि हस्त नक्षत्र के जातक क्या करते हैं। हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बिजनेस में भी बहुत सफल होते हैं ये लोग, और ये देखा गया है कि ये अपने हाथों के कामों में बहुत सफल होते हैं। जो भी हाथों के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, जैसे सिलाई है और कढ़ाई है, पेंटिंग है, जो भी हाथों के द्वारा कार्य करते हैं ये लोग उसमें बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग सूर्य के प्रभाव के कारण गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, बैंकर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी ये सूर्य के प्रभाव के कारण होते हैं। बुध के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत अच्छे कॉमेडियन होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कॉमेडी करते हैं और उसमें अपना कैरियर भी बहुत अच्छा बना लेते हैं ये लोग फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ये लोग करते हैं, मीडिया से भी जुड़े काम ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हस्त नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा का प्रभाव इनके ऊपर पूरी तरह से देखा जाता है और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। चंद्रमा के जैसे हम देखते हैं कि इनमें मात्रा तो एक तरीके से होता है, आपको अभी पहले भी बताया कि लोगों की मदद बहुत करते हैं, लोगों को खुश रखने के सारे रास्ते अपना लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत डिवोटेड होते हैं और इस तरीके का वातावरण बनाए रखते हैं कि खुशनुमा वातावरण हो। ये लोग ये चाहते हैं कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, तो चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये लोगों का पालन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अब हमने आपको ये बताया कि इनके देवता सूर्य हैं, तो सूर्य का प्रभाव भी इनके ऊपर देखा जाता है। सूर्य के प्रभाव के कारण इन लोगों में अग्नि का तेज होता है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने आप आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब हमने आपको ये बताया कि जो इनके सिंबल हैं वो हस्त हैं, हाथ हैं, तो ये अपने हाथों से खुद अपना भविष्य बनाते हैं, अपने हाथों से अपने रास्ते खुद बनाते हैं, तरक्की खुद अपने हाथों से करते हैं। ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, खुद अपना सफलता का रास्ता खुद ही आगे तैयार करते हैं और सफल भी होते हैं। इस तरीके से हम हस्त नक्षत्र के बारे में ये कह सकते हैं कि हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत सुखी और सफल होते हैं और हस्त नक्षत्र में सारे कार्य शुभ होते हैं और इसमें बुध उच्च के होते हैं इस नक्षत्र में, तो हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो काफ़ी सुखी और सफल देखे गए हैं, हंसी मजाक करने वाले देखे गए हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि हस्त नक्षत्र के जातकों को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे और भी ज़्यादा और भी सफलता ये लोग हासिल कर सकें। तो ये हस्त नक्षत्र के जातकों को ये सलाह दी जाती है कि लोग शिव जी की पूजा करें, माता दुर्गा की पूजा करें और अपनी माँ की ये लोग सेवा करें। इस तरीके से इनके जीवन में सफलता देखी जा सकती है। सूर्य की उपासना करें ये लोग और
अपने इष्ट की जरूर पूजा करें, अपने हाथों से पूजा करें, क्योंकि हाथों से देखो सही काम भी हो सकते हैं और गलत कार्य भी हो सकते हैं। तो अपने हाथों से ज़्यादा पूजा का कार्य जब ये लोग करेंगे, अपने इष्ट की पूजा करेंगे, तो इनके हाथों से सही काम ही होंगे। तो इस तरीके से इनमें एक ये कमी भी देखी गई है कि हाथ है, हाथ से मुट्ठी भी बनती है। तो ये कई बार कुछ लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहते हैं, मतलब अब कुछ लोगों को ये अपने नीचे रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों में थोड़ा कई बार ईगो भी देखा गया है। तो हम ये सलाह देंगे कि ये लोग बिल्कुल सब लोगों के लिए जो दिल से मदद करते हैं उसी तरीके से ये करते रहें और सबको समान भाव से ही देखें। और हस्त नक्षत्र के जातकों को ये भी सलाह दी जाती है, क्योंकि बुध का प्रभाव रहता है इनके ऊपर, तो बुध के प्रभाव के कारण कई बार ये लोग मजाक कर जाते हैं। तो कुछ ऐसी कभी भी कोई भी ऐसी हंसी मजाक में किसी को हर्ट न करें, किसी की ईगो को हर्ट नहीं करें। कुछ चपलता कई बार देखी जा सकती है। और यदि इन लोगों की कुंडली में जैसे चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो ये दूसरों की तरफ लालसा की नज़र से भी कई बार देख लेते हैं। और बुध और चंद्रमा का मेल जो होता है वो निराशा भी पैदा करता है। तो इस वजह से लोग सारी सुख सुविधाओं के होने के बाद भी कई बार ये बहुत दुखी देखे जा सकते हैं। तो इन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि हमेशा ये लोग एक कूल रहें, शांत रहें, क्रोध भी ना करें, बहुत पॉजिटिव रहें और सब लोगों की मदद भी करते रहें, क्योंकि मदद तो करना इनका स्वभाव होता है। तो इस तरीके से आज हमने हस्त नक्षत्र के बारे में जाना। लेकिन हस्त नक्षत्र के जो जातक होते हैं फिर भी वो बहुत सुखी और संपन्न होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सूर्य आत्मा के कारक हैं, चंद्रमा मन को इनके मजबूत बनाए रखते हैं और बुध इनको हंसी मजाक मनोरंजन इस तरीके से ये कार्य करवाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हस्त नक्षत्र के जातक हैं जो एक सुखी और सफल जीवन जीते हैं। अब आपसे और भी आगे नक्षत्र के बारे में बात करते रहेंगे दोस्तों। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करें और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। और भी आपसे आगे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।